जो अन्ना ने जो देश भर में मुहिम छेड़ी, उसके बाद ये हालात नहीं होते कि अन्ना की पार्टी बिखर गई और जो प्रमुख पार्टियां वो भी जो है एक सब ये मान लो कि लोकतंत्र के मजे ले रहे हैं। नेता अपनी आगामी पीढ़ियों का इंतजाम कर रहे हैं और जनता जो है बेहद दुखी है और जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक आम नागरिक जागरूक नहीं होने वाला है तब तक इस देश से भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो सकता। ये भ्रष्टाचार कभी बहुत मेरे नज़र से ये है कि मैं हिंदुस्तान से मिटने की संभावना नहीं है जब तक कोई ऐसा गांधीवादी दोबारा पुनः इस भारत देश में जन्म नहीं लेगा। लोगों को भ्रष्टाचार के आंदोलन की तरफ ले जाकर उनको अलग तरीके से छोड़ दिया जाता है बीच में। जिस प्रकार अन्ना हजारे ने आंदोलन किया उसमें ठीक है, हिंसात्मक आंदोलन था। युवा वर्ग ने जिन्होंने उनका साथ देने के लिए जीवन भर अपने संकल्प लिया था, उस संकल्प को बीच में ही तोड़कर उनका विश्वास टूटता जा रहा है। किस प्रकार आंदोलन की समाप्ति नहीं हो सकती। भ्रष्टाचार ना तो राजनीति से खत्म होगा ना किसी आंदोलन से। हमारे घर में खुद में ही भ्रष्टाचार चालू हो जाता, घर से भ्रष्टाचार चालू हो जाता। हम अपने ही बच्चे को कहीं बाजार भेजने के लिए 10 रुपए की लालच देते, वही भ्रष्टाचार है। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में ये इस तरीके से अभियान चला के कोई राजनीतिक पार्टी बना के देश में भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। राजनीतिक पार्टी बनाने से कोई देश के भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। नहीं, इससे पहले आज़ादी में भी बहुत आंदोलन किए गए थे, तब भ्रष्टाचार को पूरा उखाड़ फेंका था। अब वापस जो भ्रष्टाचार है इससे जनमानस अपना आंदोलन करके और नेताओं को ये बताना चाहती है कि भाई कहाँ कितना भ्रष्टाचार फैल चुका है। भ्रष्टाचार एक नासूर की तरह फैल चुका है, ये न तो खत्म होगा और न ही कभी मिटेगा। इसके लिए कोई कृष्ण जन्म होगा तभी शायद ये मिट सकता है। जब राजनीति में शामिल लोग स्वयं भ्रष्टाचार करने लग जाएं तब आंदोलनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हमें इन्हीं राजनेताओं की आवश्यकता है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के अंदर ये नेता लोग ही काम आते हैं। जनता बोल चुकी है। अर्चना जी, क्या लगता है, जिस तरह की जनता का रुख काफी तल्ख नजर आता है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं जो पक्ष है उनका दोनों तरफ जो है, उसके बाद क्या रुख लगता है आपको? क्या अन्ना और जो केजरीवाल है उनकी दो राह है, उसका फायदा होगा? कहीं ना कहीं आंदोलन कमजोर पड़ेगा? देखिए, आंदोलन तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, कमजोर पड़ने की बात ही नहीं है। क्योंकि जब एक आंदोलन शुरू हुआ जनता को मोटिवेट करके एक मुद्दा लेकर के कि भ्रष्टाचार के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और फिर वो राजनीतिक रूप लेता है तो स्वयं जनता उससे पीछे हट जाती है। आपने अभी कहा कि भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, लेकिन आप भी ये मानेंगे कि भ्रष्टाचार ग्रास रूट तक का रैम्पेंट करप्शन है भारत में। इसको हम सब स्वीकार करते हैं। हम ये नहीं कहते हम कांग्रेस जन है तो हम कहते हैं कि आज यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के इतने रूप आ चुके हैं कि आप कौन से भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं। यदि व्यक्ति को अपना काम कराना है तो जाके नजराना देता है, उसको आप भ्रष्टाचार कहेंगे? जब उसका काम होता है तो वो शुक्राना के तौर पर कुछ दे देता है। उसी तरह से एक धमका करके भ्रष्टाचार किया जाता है, एक जबरन डकैती डाल के किया जाता है। इतने रूप भ्रष्टाचार के तो चार मैं बता रही हूँ जो कि प्रशासनिक स्तर पर होते हैं, जिसमें राजनेताओं की संलिप्तता होती है। तो ऐसा भ्रष्टाचार है जिसमें स्वयं आम आदमी आगे बढ़ के अपने काम कराना चाहता है, तो उसकी समाप्ति के लिए कोई एक आंदोलन उसका विकल्प नहीं है। इसमें व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए और एक आंदोलन विकल्प तभी बन सकता है जब व्यवस्था परिवर्तित हो। राजनीतिक रूप में आकर के विकल्प बनने का प्रयास करेंगे तो भारत ही नहीं पूरे विश्व की डेमोक्रेसीज में देखिए। संदीप, क्या लगता है, आंदोलन से व्यवस्था परिवर्तित होगी या फिर दल बनाने से? देखिए, आंदोलन से ही इस देश के अंदर दोबारा से जान फूंकी जा सकती है। अभी आपने जब आंदोलन हुआ, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि पूरे देश के अंदर सबकी बिल्कुल निगाहें अन्ना हजारे साहब पर थी और उनके करने वाले जो भी कार्य थे उनके ऊपर थी। और सारे देश के लोग, मैं यहां तक बताता हूं कि कई नेता लोग भी चाहते हैं कि देश की व्यवस्था में परिवर्तन हो, और राजनीति में कूदकर मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो सकता है। बाहर से आंदोलन करके और जहां लेकिन आज अन्ना खुद बोल रहे थे कि अगर केजरीवाल लड़ते हैं तो वो समर्थन करेंगे। देखिए, जहां तक मैं आपको एक बात और भी कहना चाहता था, ये अन्ना जो टीम थी जिसमें केजरीवाल के किरण बेदी जी और इस सब लोग थे, ये एक परिवार था। अब परिवार में से एक आदमी अगर अपने घर में भी इस प्रकार से होता है कि मैं कुछ चाहता हूं, वो कुछ चाहता है, तो अगर इस प्रकार की भी जा रही है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि दोनों एक आगे जाकर राहें दोनों की एक है। और इस प्रकार की बातें करना बेबुनियाद है कि ये आंदोलन खत्म हो चुका है। मैं जहां तक सोचता हूं आंदोलन तो अब शुरू होगा, क्योंकि अब अलग अलग दिशाओं से अलग अलग लोग आएंगे। कोई राजनीतिक दल से उस ढंग से लड़ने की कोशिश करेगा, कोई जनता को जगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम सब लोगों ने, मैं एक जनता की हैसियत से बोल रहा हूं, हम सब लोगों ने इस देश के अंदर एक बात बहुत अच्छे से देख ली है कि ये सभी राजनीतिक दल
अपने हित के लिए एक हैं, उसके बाद ही इनके बीच में मतभेद है। और उसका जीता जागता उदाहरण डिंपल यादव का पूरे देश ने देखा है, जहां पर उनको निर्विरोध चुना गया और इतने मतभेद, इतना सब कुछ होने के बाद उसके बाद जनता को समझ लेना चाहिए कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम एक पूरी की पूरी जो ये सत्ता में बैठे हुए लोगों सवाल आप पर भी है। जिस तरह से जिक्र किया डिंपल यादव का, एक नजीर इन्होंने रखी और कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस लिप्त है, कांग्रेस का भी साथ था उनके साथ, ऐसे में नीतियों पर भी सवाल खड़ा होता है। देखिए, कांग्रेस की लिप्तता की बात नहीं है यहाँ पर, वहां परिस्थितियां ऐसी थी और मैंने आपको पहले भी कहा कोalition गवर्नमेंट्स में समझौते होते हैं, गठबंधन की सरकार है, केंद्र में भी है, वहां भी आवश्यकता उस हिसाब से कदम उठाया गया। वहां आप हम पे आक्षेप मत लगाइए, वहां तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी एक बसपा जो है, बसपा ने जब अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा, 35 साल राज किया और उसके बाद में क्यों आज गठबंधन की सरकार है? क्या इसके ऊपर कभी आप लोगों ने ध्यान दिया है कि आपको क्यों बैसाखी के सहारे इतने सालों से आपको शासन चलाना पड़ रहा है? क्यों आपको पूरा देश समर्थन नहीं दे रहा है? क्यों आपकी यूपी के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार कोई किसी प्रकार का करिश्मा नहीं कर पाई? और चुनाव भी लड़ा है तो मुलायम सिंह यादव की पार्टी के सामने लड़ा है और उसी का समर्थन लेकर आप केंद्र में बैठे हुए हैं, उनकी पत्नी को आप निर्विरोध जिता रहे हैं। इस प्रकार की ये सारी चीजें जनता के समझ में आती हैं। देखिए सुनिए, हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्षेत्रीय शत्रप जरूर डेवलप हुए हर क्षेत्रों में और जनता ने उनको समर्थन भी दिया, लेकिन जब केंद्र की बात आती है तो जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है कि केंद्र में सिर्फ कांग्रेस ही है, उसका कोई विकल्प नहीं है। अब आप लोग नीतियों पर सवाल था, संदीप जी कह रहे थे कि नीतियां कहीं ना कहीं ऐसी है कि कांग्रेस को जो इंडिविजुअल एफर्ट्स थे उनके साथ में अब ज्वाइंट एफर्ट्स की ओर बढ़ना पड़ रहा है। देखिए, इंडिविजुअल एफर्ट्स की बात नहीं है, जब बहुत ज्यादा विस्तार होता है डेमोक्रेसी का और वहां पर क्षेत्रीय पार्टियां उभर करके आती हैं तो क्षेत्रीय जनता को लगता है कि ये पार्टी हमारे क्षेत्र का अच्छा नेतृत्व कर सकती है। लेकिन मैंने फिर कहा कि जब वो केंद्र में सरकार बनाने की बात होती है तो उन पार्टीज को अच्छी तरह समझ आता है कि यहाँ विकल्प सिर्फ कांग्रेस ही है। फिर क्या लगता है कल केजरीवाल के जो ऐलान के बाद क्या होगी आंदोलन की? क्या अन्ना का जो आंदोलन बिखरा लगेगा आपके हिसाब से? नहीं, अन्ना का आंदोलन तो देखिए वहीं समाप्त हो जाता है जहां केजरीवाल जैसे लोग जो महत्वाकांक्षा लेकर के राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं, वो अन्ना हजारे के लिए हतोत्साहित करने वाला कदम है। वो अन्ना हजारे खुद भी इससे डिमोरलाइज है, ये भी मानते हैं और आज ये भले ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात करो, ये भी अच्छी तरह महसूस करते हैं कि हमें भी ठगा गया है, क्योंकि इनको भ्रमित किया गया कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम राजनीति से बहुत दूर रहेंगे, हम उन राजनेताओं को हटाना चाहते हैं जो भ्रष्ट हैं। लेकिन आप तो स्वयं ही उस भ्रष्टाचार, जिसको आप भ्रष्टाचार कह रहे हैं, जिस राजनीति को आप भ्रष्टाचार कह रहे हैं, उसमें स्वयं प्रवेश करना चाह रहे हैं, उसका एक हिस्सा बनना चाह रहे हैं। और देखिए, आपके केजरीवाल साहब जो हैं, उन्होंने जो अपना एजेंडा रखा या मैनिफेस्टो रखा, उसमें बड़ा हतप्रभ करने वाली बात है कि स्वराज की बात करें। स्वराज तो गांधी जी खुद ही दे गए थे, डिसेंट्रलाइजेशन की बात तो कांग्रेस पार्टी ने की, हमने पंचायत तक पार्टी सिस्टम को लेकर के आए। आपको भ्रष्टाचार समाप्त करना था तो आपको ये नहीं कहना था कि हम स्वराज करना चाहते हैं, हमारे स्वयं की प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं। ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई है, एक तरह से महाभारत है जिसके अंदर युद्ध हो रहा है। और इसको अगर हम इस नजरिए से भी देखें कि दोनों के बयान एक से हैं, दोनों एक ही चीज चाहते हैं कि अन्ना अर्जुन की तरह इस महाभारत में लड़ाई लड़ रहे हैं और अभिमन्यु गया ही था चक्रव्यूह के अंदर जाकर और उसने वहां पर जाकर कोशिश तो की थी। तो इस प्रकार से हम लोग इस चीज को इस बात में भी लेते हैं, हम लोगों का सोचना है, केजरीवाल साहब भी जो कर रहे हैं उन्होंने भी कुछ सोचा होगा। अन्ना साहब ने अभी तक पूर्ण रूप से उनका कोई बहिष्कार नहीं किया है। उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है कि अगर केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं तो हम समर्थन करेंगे और कपिल सिब्बल के खिलाफ लड़ते हैं तो 100% में पूरा मतलब बिल्कुल समर्थन करूंगा। अर्चना जी, इस चर्चा में आप शामिल हुई, संदीप जी आप शामिल हुए, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मुद्दा में, आज की चर्चा में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।